हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.4, ठीक है, जिसके हमने क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² और ब्रैकेट में है फिर 1 + y², ठीक है। तो देखो फिर इसको कैसे करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.4, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 6 से स्टार्ट करते हैं आज। आपको क्या दिया देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² और फिर है 1 + y², ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है जो नंबर 6 है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो पहला जो स्टेप रहता है हमारा वो रहता है वेरिएबल को सेपरेटिंग करना, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में यही कहेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, मतलब इस तरफ वाई भी है और एक्स भी, और इस तरफ भी एक्स है और वाई भी। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ। तो मैंने देखो डी वाई को इधर ही रख लिया और जो वाई वाला पार्ट है वो उसको इधर ले आया मैं इसके नीचे, ठीक है। और जो ये 1 + x² है वो तो उधर ही, और जो डी एक्स है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेपरेट तो हो चुके हैं, अब क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन 1 + dy² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 1 + x² dx, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास किस टाइप का है, ये देखिए इसमें बिल्कुल सही क्वेश्चन ये 1/1 + x² का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट के अकॉर्डिंग, टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। x इसके अंदर क्या है y, और जो a है वो क्या है हमारे पास 1, तो इसको 1 को 1 की स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y, वो अपॉन में 1 होगा, 1 लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इज इक्वल टू में देखिए, अब इसका कर देंगे अलग अलग, ठीक है। 1 का हम अलग और जो x² है उसका अलग, और प्लस में हम लिख सकते हैं c। उसके बाद देखिए टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x प्लस, और उसके बाद x² का कितना हो जाएगा, x² का कैसे, पावर जो है उसके अंदर एक एडिशन और इसी पावर से डिवीज़न, ठीक है, प्लस में c। अब लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास x³ और प्लस में क्या है c, ठीक है। तो बस लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो ये टेंजेंट इनवर्स है यहाँ से उठाकर इस तरफ ले जा सकते हैं हम। तो हमारा फाइनली सोल्यूशन ये आएगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस s³ प्लस 3/3 प्लस में c, ठीक है। जो ये टेंजेंट इनवर्स था वो उधर जाके क्या हो जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल टेंजेंट। तो ये हमारा फाइनली इसका सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा बिल्कुल कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा, देखिए y log y dx माइनस में x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन हमारे पास y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया इसके अंदर। तो आप देखें इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको इस पार्ट को उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो y log y dx इज इक्वल टू x dy, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसको हम क्या करेंगे सेपरेटिंग, ठीक है। वेरिएबल को क्या करेंगे सेपरेटिंग,
द वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास x के वाले हैं और यहाँ पे y है, तो y को एक तरफ और x को एक तरफ। जैसे y log y है वो इसके नीचे जाता है और जो x पार्ट है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो dx है उसके नीचे तो कौन आएगा x, और जो dy है उसके नीचे कौन आएगा, ये पूरा कंप्लीट y log y। ठीक है, y वाला ही हम ज़्यादातर लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक स्टेप में ही इधर ही लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो dy अपॉन y log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर सिंपल क्या है 1/x है, 1/x का क्या होता है log x, मगर इस पार्ट में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पार्ट को हम पहले इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको i मान लेते हैं। ठीक है, और इसको i को अलग से सोल्यूशन करते हैं, तो i को लिख लिया मैंने पहले अलग से, dy अपॉन y log y। ठीक है, अब देखिए अब क्या है इसके अंदर हम लेट कर लेता हूँ, जो log y है उसको मैंने मान लिया है n। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट डबल f विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y है अकॉर्डिंग, बस डिफ्रेंशिएशन करना है अकॉर्डिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है क्योंकि m के अकॉर्डिंग dm आ जाता है और y के अकॉर्डिंग dy। तो देखिए तो पहले तो हम log का करते हैं, तो log का जो भी इसके अंदर एंगल होता है इसका वो नीचे आ जाता है 1/y। फिर का अब इसके जो एंगल बैठा है ये y, उसका क्या हो जाएगा dy। अब किस तरह dm। ठीक है, अब ये इसका जो है देखिए ध्यान से, इस पार्ट में जो log y है उसकी वैल्यू तो हम रखेंगे m, और जो ये 1 जैसे हम कहते हैं dy अपॉन y है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे dm। ठीक है, तो देखिए i क्या हो गया, आप देखिए इंटीग्रेशन dm अपॉन में m ये हो जाएगा। देखिए क्योंकि जो log y है उसकी वैल्यू तो हमने रख दी m, और जो dy अपॉन y है उसकी वैल्यू रख दी हमने dm। ठीक है, तो इसलिए अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी है, ये 1/m है तो इसका हो जाएगा log m। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वापस, तो पुट इन 1। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन में जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो इसका जो वैल्यू आई हमारे पास वो log m आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी log m, और इस तरफ क्या आएगा वो dx अपॉन x की जो इंटीग्रेशन होता है वो हम करेंगे। ठीक है, और प्लस में हम लिखेंगे यहाँ पे log c, क्योंकि इसका जो है सारा का सारा जो फंक्शन हमारा log के अकॉर्डिंग चला तो इसका कांस्टेंट भी हम log के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब देखिए log m की जो वैल्यू थी हमारी वो भी हम इसमें रख लेता हूँ, क्या कितनी थी m की वैल्यू log y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख ली log y। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा dx अपॉन x है ना ये, तो क्या हो जाएगा इसका log x, और ये log c, तो एच इट रहेगा। अब देखिए उसके बाद जो है इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, यह होता है log m प्लस में log n। ठीक है, जो हमारे पास log m प्लस log n का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कह सकते हैं log mn। ठीक है, तो log इस तरफ तो एज इट इज रहेगा पहले ये log y, तो हम इसको लिखेंगे log x डॉट c। ठीक है, अब ये log और ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास log y इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है वो log y, हमें सिर्फ चाहिए y, तो क्या करता हूँ मैं दोनों तरफ, ठीक है दोनों तरफ e बेस बोथ साइड, टेकिंग e बेस बोथ साइड। ठीक है, मतलब e की पावर में फंक्शन को लिखना है आपको, e और पावर आ जाएगी log y, इस तरफ भी e की पावर क्या है एक्स सी। तो इस e से ये log कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं इसीलिए, तो यह y और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा e रेस्ट पावर एक्स सी। तो ये हमारा फाइनली इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हैंस
दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में यह है x⁻5 dy/dx इज इक्वल टू माइनस के हैं, ये ध्यान रखिए इसके अंदर माइनस के है, ये माइनस y और पावर कितनी है y की 5। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा x की पावर जो है 5 है, फिर dy/dx है इज इक्वल टू माइनस में है y की पावर 5। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, पहला स्टेप ये रहता है कि सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो जो ये x है उसको तो मैं ले जाता हूँ उधर, जो ये y पार्ट है जो हमारा y की पावर 5 है वो नीचे आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए dy/, ये 5 है हमारे पास y की पावर 5, वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ये हमारे पास क्या है x की पावर 5, तो नीचे आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवीज़न में, और जो dx है वो डिवीज़न में है तो उधर जाएगा ऊपर। तो dx/x⁻5 और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब सेपरेट तो हो चुके हैं ये, अब क्या करेंगे हम इसका हम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना हमें dy/में y की पावर 5 है, फिर इधर भी dx/ में x की पावर कितनी है 5। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो y की पावर 5 है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हम नॉर्मल तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो ऊपर हो जाएगी माइनस की पावर 5। ठीक है, और dy, फिर सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, x की पावर जो 5 है वो ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और प्लस में हम लिख सकते हैं c कांस्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग है, पावर के अकॉर्डिंग। तो पावर कितनी है माइनस के 5, तो उसके ही अंदर क्या हो जाएगा 1 की एडिशन, और नीचे भी एज इट इज सेम x की पावर माइनस के 5 प्लस में 1 अपॉन में भी माइनस के 5 प्लस में 1। ठीक है, और ये प्लस में c हमारा कांस्टेंट चल रहा है। उसके बाद देखिए जो पावर है कितनी रहेगी माइनस के 4, क्योंकि माइनस का बड़ा था ना इसीलिए, और नीचे हमारा माइनस का 4। इधर x की पावर है माइनस के 4 और नीचे क्या है माइनस के 4 प्लस में c। ठीक है यहाँ तक भी। अब इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं y की पावर माइनस के 4 अपॉन में माइनस का 4 इज इक्वल टू x की पावर 4 है माइनस के, नीचे प्लस का 4 हो गया अब, और प्लस में क्या है c। ठीक है, बस क्या करते हैं हम इस माइनस वाले पार्ट को एक बार नीचे लेके जाते हैं, जो पावर है नहीं कि माइनस, उसको नीचे लेके जाता हूँ मैं, प्लस पावर बना लेते हैं। तो ये नीचे जाके हो जाएगा हमारे पास -4 तो है ही, y की पावर जो है प्लस के 4 इज इक्वल टू नीचे सेम 4x की पावर 4 प्लस में c। ठीक है, और इसके ज़्यादातर हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लिकेशन। तो 4 अपॉन माइनस के 4 y की पावर 4 है, 4 अपॉन में 4x की पावर 4 प्लस में 4c। ठीक है, तो इस 4 से ये कैंसिल, इस 4 से ये कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास माइनस के 1 अपॉन y की पावर 4, और ये भी 1 अपॉन x की पावर 4 इज प्लस में है 4c। ठीक है, अब ये माइनस में है तो मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, या फिर इधर ही रखिए। ठीक है, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ वापस, कोई नहीं ऐसे ही ठीक है। और इसको मैंने अलग कांस्टेंट दे दिया, हम इसको हम k रख देते हैं, यहाँ पे शो कर देंगे 4c जो है वो k के इक्वल है।
तो ये हमारे पास फाइनल जो जर्नल सोल्यूशन है वो बन चुका है। इसके ज़्यादा हम उसके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर वो एज इट इज रहेगी फिर भी, क्योंकि पावर की भी है इसलिए। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास देखिए dy अपॉन डी एक्स और इक्वल टू में है साइन इनवर्स और x है। बस ये आपको इस क्वेश्चन में दिया है और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, सिंपल dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखियो क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9th है हमारा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, y तो है इधर ही और x को उधर ले जाता हूँ, सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, तो dy तो मैंने इधर ही रख लिया और जो साइन इनवर्स x है उसके साथ क्या चला गया dx। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर 1 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि dy के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम, और इधर साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम डॉट लगाकर 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको बाय पार्ट मेथड से इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट साइन इनवर्स का जो है इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, मैंने इसके अंदर डॉट लगा दिया यहाँ पे और इसके साथ 1 लिख लिया, और इसको 2 फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, इसको अलग अलग आप बाय पार्ट मेथड से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको आई के अकॉर्डिंग अलग से सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आई लिख लिया मैंने साइन इनवर्स x डॉट में 1 dx। ठीक है, अब देखिए इसका बाय पार्ट जो मेथड हमारे पास वो हमें बताता है कि एक पार्ट का तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है स्टार्टिंग में, और एक पार्ट को हमने एज इट इज रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो एज इट इज रखते हैं हम उसका हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ये इसके अंदर कंडीशन होती है इसके अंदर। जैसे हमारे पास जो है साइन इनवर्स जो x है उसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, बाद में भी, मगर जो है 1 जो है 1 उसका जो प्रॉब्लम आएगी। अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स जो x है उसको मैंने एज इट इज रख लिया बाहर, क्योंकि साइन इनवर्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बाहर रख लिया। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का। ठीक है, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला हमारा माइनस कहता है, फिर इंटीग्रेशन। अब क्या करते हैं, अब हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किसका करना है, जिसको हमने रेस्ट करवा दिया था, मतलब इस पार्ट का। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका तो हम करेंगे डेरिवेटिव, और जो हमारे पास इंटीग्रेशन चला हुआ था उसको एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1 dx। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख के एक फाइनली dx लगाएंगे, किसके नाम का, इस बड़े इंटीग्रेशन के नाम का यहाँ पे। अब देखिए साइन इनवर्स x। ठीक है, अब 1 का जो इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है x, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब देखिए अब क्या करना है, डेरिवेटिव किसका है, साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डेरिवेटिव। और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना है, अभी तो लिखा हमने, देखो 1 का कितना होता है x, तो x इसका मैंने लिख लिया है, और जो dx है वो अब लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x, और जो x है मैंने इसके आगे लिख लिया है। ठीक है, माइनस इसको मैंने ऐसे x यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ऊपर, और फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको भी हम एक पार्ट और सोल्यूशन अलग से कर लेंगे। इसको हम I1 नेमिंग कर लेते हैं और इसको अलग से सोल्यूशन कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हम फिर भी। तो I1 को लिख लेता हूँ मैं, I1 क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर जो पार्ट है नीचे वाला उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो उसके बाद डिफ्रेंशिएट, तो 1 का तो कितना डिफ्रेंशिएट होता है 0, और एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा 2x dx और इज इक्वल टू dm। ठीक है, यदि हम देखें ऊपर वाला पार्ट में सिर्फ क्या है हमारे पास x है, -2 नहीं है ना, तो -2 को मैं उसको नीचे लेके जाता हूँ, तो dx x और dm इधर, और जो -2 है वो इसको नीचे मैंने शिफ्ट करवा दिया है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर उसको क्या लिखूँगा मैं m, इसको m, और जो हमारे पास x dx है उसको लिखूँगा dm बाई -2। ठीक है, तो I1 क्या बना हमारे पास, देखिए अब -1/2 तो मैंने लिख लिया बाहर, फिर dm ऊपर। ठीक है, और अंडर द रूट के अंदर क्या आएगा m। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेशन हम बिजली आराम से कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने काफ़ी बार पहले किया भी है। तो माइनस का 1/2 तो बाहर है, उसके बाद देखिए जो हमारे पास रूट m है उसको मैंने ऊपर ले लिया है। ठीक है, और रूट का मतलब कितना, पावर कितनी है, हाफ, तो ऊपर जाके जो पावर हो जाएगी वो हमारे पास हाफ पावर हो जाती है, हाफ। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू पावर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए I1 इज इक्वल टू -हाफ, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m की पावर -हाफ तो थी, उसके अंदर क्या करना है आपको 1 एडिशन, और नीचे भी सेम एच दीजिए। ठीक है, अब देखिए -1/2, और जो पावर देखिए हाफ है माइनस के और प्लस में 1 है, तो प्लस का हाफ रह जाएगी हमारे पास। ठीक है, और नीचे भी प्लस में हाफ। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास माइनस के m की पावर जो है हाफ, या फिर कह सकते हैं हम -√m ऐसे, क्योंकि पावर कितनी है रूट में है ना, मतलब 1/2 का मतलब कितना होता है रूट, स्क्वायर रूट, तो इसको मैंने वापस स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया है। अब देखिए जो वैल्यू हमारे पास I1 की ये आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कह देते हैं पुट इन 2। तो जो है I चला हुआ था हमारे पास x साइन इनवर्स x माइनस, देखो ये इसकी जो हमारा आंसर आया कितना है -√m। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस, और √m की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसको मैं वापस रख देता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख ली 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये I की वैल्यू कंप्लीट हमारे पास आ चुकी है। अब इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, जो हमने ये यहाँ पे मानी थी। ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होएगा y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये कंप्लीट एज इट इज x साइन इनवर्स x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और प्लस में हम लिखेंगे क्या c फॉर कॉन्स्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ से ही आप लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे हम प्लस में c ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 10th में क्या है, अब तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारा वो ही रहे, देखो e⁻x टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस e⁻x सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है इसके अंदर, ध्यान से इक्वेशन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो जो इक्वेशन हमारी e⁻x है टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस e⁻x सीकेंट स्क्वेयर y dy
वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग इसको हम कर लेते हैं, जे प्लस है ना उसको मैं लेफ़्ट राइट ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को ही मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ क्योंकि वाई वाला पार्ट मैं इस तरफ ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने लिख लिया पहले 1 माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको फिर माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, देखिए ये y है, ये भी y है, ठीक है, मगर ये x है तो इसको तो हम उधर लेके जाएंगे, और जो y वाला पार्ट है ये वो उसको इस तरफ नीचे। तो सीकेंड स्क्वेयर y डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x। ठीक है, dx भी ठीक है, और जो हमारे पास 1 माइनस ई की पावर x है उसको यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब देखिए ये सेपरेट तो हो चुके हैं, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर वाई अपॉन में टेंजेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू, माइनस को बाहर लिख लिया मैंने, ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब देखो इसके अंदर हम ना तो हम लेफ़्ट पार्ट को डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हैं ना ही राइट पार्ट को, तो हम इसको अलग से सोल्यूशन करते हैं। तो इसको हमने I1 और इसको I2, ठीक है, अलग से सोल्यूशन करते हैं और बाद में इसमें पुट कर देते हैं। तो I1 क्या है हमारा, सीकेंड स्क्वेयर वाई टेंजेंट वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको लेट कर लेता हूँ मैं, नीचे जो पार्ट हमारा टेंजेंट वाई उसको मैंने मान लिया है m। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अब इसका। तो टेंजेंट वाई का क्या होता है, 1/1 प्लस जो भी इसका एंगल होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन, फिर डी वाई, अब डी एम। ठीक है, आई बात समझ में। ओ सॉरी ये तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है। तो इसका जो टेंजेंट का क्या होता है, जो डेरिवेटिव, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एम। जो हमारे पास ये था वो तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें तो चाहिए था सिर्फ क्या, डेरिवेटिव। तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई तो अकॉर्डिंग टू वाई है और इज इक्वल टू डी एम हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास ये पार्ट है सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई वो तो चल जाएगा एम डी एम के अंदर, और जो हमारे पास टेंजेंट वाई है उसको हम लिखेंगे एम। ठीक है, तो I1 क्या होगा हमारे पास, डी एम अपॉन में m। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, कितनी बार हमने कर लिया इसको, log m। ठीक है, अब इस m की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देता हूँ मैं, m की वैल्यू है टेंजेंट y। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम I2 पार्ट को सोल्यूशन करेंगे। I2 पार्ट जो है हमारा वो ये था, माइनस के ई की पावर x है और 1 माइनस ई की पावर x है फिर dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लेट कर लेते हैं। हमेशा जो हमारे पास डाउन वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको ही हम लेट करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर जो x है उसको मैंने मान लिया है v। ठीक है, तो फिर इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो 1 का तो क्या होगा 0 और e की पावर x का कितना होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, एज इट इज रहते हैं वो। फिर dx इज इक्वल टू dv। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हो, देखिए जो माइनस ऐसे एक बार और लिख लेता हूँ, देखो e की पावर x dx इज इक्वल टू dv, माइनस e की पावर x dx वो किस में लेंगे, dv। जो माइनस पार्ट है उसको मैं अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि जो पार्ट है ये इसमें यूज हो जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको लिखूँगा मैं क्या, v। तो जो I2 पार्ट है वो क्या बना फिर, dv, क्योंकि ये पूरा माइनस के भी इंक्लूड होगा ना, वो dv में चला गया, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको v।
ठीक है। तो इसको हम अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, log v, और v की वैल्यू कितनी थी हमारी, वो थी हमारे पास 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं हमने सोल्यूशन कर लिए हैं। अब हम वापस जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से, जो I1 है ये ऐसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं ऐसे, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे पुट इन 1। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड है और थर्ड इक्वेशन बनी है उसको हम वापस पुट कर देते हैं फर्स्ट के अंदर। तो क्या हमारे पास I1 कितना आया है, log टेंजेंट y इज इक्वल टू log 1 माइनस e की पावर x। ठीक है, अब प्लस में क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू log चलोगा तो कांस्टेंट भी इसका log c। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं log c। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम जो अभी यूज किया था हमने फार्मूला log m प्लस में log n, वो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरफ तो क्या है, log टेंजेंट y इज इक्वल टू, यहाँ पे log और इसको mn के अकॉर्डिंग लिख देंगे 1 माइनस ई की पावर x, 1 माइनस ई की पावर x इंटू में c। तो अब इस log से ये log कैंसिल, तो क्या बचा, टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट पावर x डॉट c। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स यूज कर सकते हैं इस टेंजेंट को ख़त्म करने के लिए। तो मल्टीप्लाई टेंजेंट इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने टेंजेंट इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। टेंजेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 1 माइनस ई की पावर x डॉट में c। तो ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 1 माइनस ई रेस्ट पावर x डॉट c। ठीक है, तो ये जो है फाइनली इसका सोल्यूशन जो है बन चुका है हमारे पास। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन जो है 11 से आगे बचे हुए हैं, अब हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट टाइम करते हैं हम। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।